Hey everyone, welcome back again। कल हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि जो हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट के 4 मेजर डोमेन्स हैं वो आपका लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर है। तो इन चारों के बारे में हम इम्पोर्टेंट लाइंस डिस्कस करेंगे। लिथोस्फीयर इज़ द रॉकी आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। लिथोस्फीयर अर्थ के चट्टानी परत का सबसे बाहरी भाग है। डेट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट, ग्रास लैंड फॉर ग्रेजिंग, जो हमें जंगल के लिए, घास के मैदान के लिए, जो हमें ग्रेजिंग यानी कि चराने के लिए जंगल और घास के मैदान प्रदान करता है। लैंड फॉर एग्रीकल्चर, खेती के लिए लैंड प्रदान करता है, ज़मीन प्रदान करता है। एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स, और मानव के बसने के लिए भी। इट इज़ आल्सो द सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। साथ ही ये जो मिनरल वेल्थ होते हैं, जो आपका खनिज संपदा होता है, उसका स्रोत है, भंडार है। यानी कि जो हम लोग खनिज निकालते हैं वो अर्थ के आउटर मोस्ट लेयर पे निकालते हैं, लिथोस्फीयर से निकालते हैं। द क्रस्ट इज़ मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ सॉलिड ब्लॉक्स और प्लेट्स। ये जो क्रस्ट है वो अनेक संख्या में सॉलिड ब्लॉक और प्लेट से बना होता है। विच आर अप टू टाइप्स, जो 2 टाइप के हैं, कंटिनेंटल एंड ओशियनिक, यानी कंटिनेंटल प्लेट और ओशियनिक प्लेट। ये इसका इम्पोर्टेंट लाइन था। और हम चलेंगे नेक्स्ट हाइड्रोस्फीयर में। एटमॉस्फेयर, इट इज़ अ थिन लेयर ऑफ एयर। एटमॉस्फेयर एयर का एक पतला परत है, पतला लेयर है। डेट सराउंड्स द अर्थ, जो अर्थ के चारों तरफ है। एंड इज रिटेन बाय अर्थ ग्रेविटी, और अर्थ की ग्रेविटी से यह बंधा हुआ है। इट मीन्स अगर हमारे अर्थ में ग्रेविटी नहीं होता तो हमारे अर्थ पे एटमॉस्फेयर भी नहीं होता। द एग्जैक्ट थिकनेस ऑफ एटमॉस्फेयर इज़ नॉट नोन। जो हमारे अर्थ का एग्जैक्ट यानी कि एकदम पूरा हूबहू क्लियर जो उसका थिकनेस यानी कि चौड़ाई है वो हमें नहीं पता। द एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर जो है गैसों का मिश्रण है, इंक्लूडिंग नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि उसमें ये गैसें हैं मेन रूप से, जिनका परसेंटेज भी दिया हुआ है। मैक्सिमम परसेंटेज आपका देख सकते हैं कि आप नाइट्रोजन का है, उसके बाद ऑक्सीजन का है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का है। एंड ट्रेसेस ऑफ सो मेनी अदर गैसेज, और दूसरे भी अनेक गैसों का निशान है या उसकी भी पहचान हुई है, उसके भी इसमें मिश्रण है। दिस लेयर इज़ थिकर नियर द लैंड सरफेस। ये जो जो आपका लेयर है एटमॉस्फेयर लेयर, यह लैंड के नज़दीक थिकर है, ठीक है, यानी कि चौड़ा है। एंड थिनर एट द हायर लेवल्स, और ऊंचाई के साथ ही यह पतला हो गया है। देयर आर 5 मेन लेयर्स इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में मुख्य रूप से 5 लेयर हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ये हमारे एटमॉस्फेयर के 5 मेन लेयर हैं। ओजोन लेयर इज़ प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर। जो ओजोन लेयर है वो आपका स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। आपको बता दें कि जो ओजोन लेयर है वो हमारे सन से आने वाले अल्ट्रावायलेट रेज को स्टॉप करती है, रोकती है, ठीक है। अगर वैसे काम नहीं करती तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा स्किन डिसीज से परेशान रहते हैं। तो ये आपका हो गया एटमॉस्फेयर। आपका है हाइड्रोस्फीयर। द डोमेन्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर, यानी कि अर्थ पे जो वाटर का क्षेत्र है उसको हम लोग हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ वाटर सोर्स। यह जो है हर तरह के वाटर सोर्स को अपने में समाहित करता है, लाइक ओशियन, सीज, लेक्स, रिवर्स, वाटरफॉल्स, स्ट्रीम, ग्लेशियर, आइस, स्नो एट्सेट्रा। यानी कि जितने भी आपके वाटर फॉर्म हैं, चाहे छोटे से आपका नाले से लेके बड़े से समुद्र तक, ये सब जो भी वाटर बॉडीज फॉर्म है, सोर्स है, ये सब आपके हाइड्रोस्फीयर के पार्ट हैं। वाटर फाउंड अंडर द अर्थ इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। जो वाटर अर्थ के अंदर पाया जाता है उसको हम लोग अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं। वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। सबको पता है कि वाटर जो है जीवन के सभी फॉर्म में आवश्यक है। द ओशियन एंड रिवर्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड एंड मिनरल्स। जो ओशियन और रिवर्स हैं वो भोजन और मिनरल्स के सोर्स हैं। दे
आर आल्सो यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, इनका जो यूज है ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी किया जाता है। आप लोग देखेंगे बहुत सारे आपका सागर में, समुद्र में शिप चलती हैं जिससे ट्रांसपोर्टेशन होता है। वाटर इज फाउंड इन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस। थ्रू द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल फ्रेश वाटर इज ऑब्टेन्ड, यानी कि वाटर साइकिल के प्रोसेस से हम साफ पानी पाते हैं। हमारा नेक्स्ट है बायोस्फीयर। इट कंसिस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर। इट मीन्स कि बायोस्फीयर आपका वह लेयर है अपने अर्थ का जहाँ पे एनिमल और प्लांट एक साथ रहते हैं। यहाँ पर सिर्फ एनिमल और प्लांट ही दिया है, लेकिन यहाँ पर ह्यूमन बीइंग भी हो जाएगा, आपका जो इंसेक्ट है वो भी, मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स हैं आई थिंक वो सब हो जाएंगे। इट इज़ ए नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। ये जो है हमारे अर्थ का वह पतला जोन है जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर एक दूसरे के साथ मिलके लाइफ को सपोर्ट करते हैं, यानी कि इनके कारण जीवन संभव होता है। दस द बायोस्फीयर इज द लेयर ऑफ द प्लेनेट अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट। इसलिए बायोस्फीयर जो है अपने प्लेनेट अर्थ का वह भाग है, वह परत है जहाँ पे जीवन संभव है। इट इज़ यूनिक, ये अपने आप में एक यूनिक है। यूनिक इसलिए क्योंकि अब तक के ज्ञात सभी प्लैनेट्स में इसी पर लाइफ है। द साइज ऑफ बायोस्फीयर इज स्मॉल बट मोर देन 15 लाख डिफरेंट स्पेसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन बायोस्फीयर। बोल रहा है कि जो बायोस्फीयर का साइज है वो छोटा है, लेकिन फिर भी इसमें 15 लाख से भी ज़्यादा अलग अलग प्रकार की प्रजातियाँ यहाँ पे रहती हैं। ठीक है, तो ये हमारा बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर, ये जो आपका 4 मुख्य डोमेन्स इंस्ट्रूमेंट के, ये क्लियर हुए, कंप्लीट हुए, और बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।